Hello students, now we are starting organic chemistry with the first most important chapter, that is IUPAC naming system. So before we start IUPAC naming system, you have to know that what are organic compounds. So simply carbon and its compound are called organic compounds. So इससे related जो first theory आई थी वो थी vital force theory. What is vital force theory? In 1815, according to J.J. Berzelius, Johannes Jacob Berzelius, the organic compounds can't be prepared in laboratory. These are only prepared in living beings by their special power which is known as vital force. यानी उन्होंने क्या कह दिया कि भाई J.J. Berzelius ने ये कहा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो आप लैब में तो बना ही नहीं सकते. वो केवल और केवल किस में बनेंगे? वो लिविंग बींग्स में ही बनेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल पावर है, उसी को कहते हैं वाइटल फोर्स, और उसी से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं. बट दिस थ्योरी वॉज नॉट सक्सेसफुल. कहानी में ट्विस्ट कब आया? जब इसकी एंडिंग हुई. इन 1828 हिज स्टूडेंट होलर, फ्रेडरिच होलर, prepared urea by heating ammonium cyanide. For the first time, any organic compound prepared in laboratory, which is urea. The first compound which is prepared in laboratory is urea. So अब तो यूरिया तो हमारा क्या था? यूरिया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, बिकॉज यूरिया जो है वो फाउंड इन यूरिन, यूरिन इज फाउंड इन लिविंग बींग्स, राइट. तो अब होलर ने फर्स्ट टाइम यूरिया को प्रिपेयर कर दिया, किसको? अमोनियम साइनेट को हीट करके. तो अब भाई थ्योरी तो गई. थ्योरी तो ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो लैब में बनते ही नहीं है. अब एक बार तो बन गया, अब थ्योरी तो ख़त्म. लेकिन अब जब बनने लगे तो अब अदर साइंटिस्ट भी लग गए कि भाई देखिए इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते तो एक ही थोड़ी बनेगा, मतलब सारे बन सकते हैं. तो उसी के जस्ट बाद में हरमन कोलवे, उन्होंने फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया, एसिटिक एसिड बनाया उन्होंने लैब में इन 1945. देखिए यूरिया के अलावा आपको एक दो और आसपास के पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्टिंग में बने थे. सो अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की तो ट्रिक मिल गई कि ये सब लैब में बन रहा है, पर अब बड़ी दिक्कत आई कि भाई इसका नाम कैसे रखा जाए, नेमिंग कैसे की जाए. तो नेमिंग के लिए हम लोग दो मेथड बेसिकली पढ़ते हैं. यस, IUPAC सिस्टम से पहले भी एक मेथड उन्होंने अप्लाई करने की कोशिश करी. वो क्या था? नेमिंग बेस्ड ऑन देयर अकरेंस. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे यूरिया इज फाउंड इन यूरिन, तो यूरिन वर्ड से यूरिया वर्ड आ गया, यानी कि हमने जो यूरिया का नाम रखा वो यूरिन वर्ड से रखा. नेक्स्ट वन इज एसिटिक एसिड इज फाउंड इन vinegar, or vinegar is called acetum in any other language, right? So the word acetic acid came from the acetum. So the formula of urea is, you all know, NH2CO NH2, and the formula of acetic acid is CH3COOH. अब ये भी थ्योरी सक्सेसफुल नहीं रही. इसके बहुत सारे रीज़न है. देखिए सबसे मेन रीज़न, इसको थोड़ा फनी वे में समझते हैं, राइट, कि एक ही सब्सटेंस में एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो होगा ही नहीं. ठीक, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अगर हमने एक का कोई नाम रख दिया, आप दूसरे का क्या रखें? उसके आगे 1 2 3 4 लगाना पड़ेगा, राइट. जैसे कोई बुधवार को पैदा होता है या कोई गुरुवार को पैदा होता है, तो हम बुधवार वाले का नाम रखें बुद्धू और गुरुवार वाले का नाम रखें गुरु. तो अब अगर हम ये सिस्टम चला रहे होते तो क्या आज तक चल पाता? नहीं चल पाता. क्यों? पहले वाले का तो नाम बड़े आराम से बुद्धू और गुरु रख दिया. अब आगे आज तक तो पता नहीं कितने लोग बुधवार को और गुरुवार को पैदा हो गए. अब उनके नाम क्या ऐसे रखेंगे? बुद्धू नंबर 3,40,307, राइट. तो ये सिस्टम ऐसा ही कुछ था. तो ये ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो ये भी सिस्टम हमारा क्या हो गया? फेल हो गया. अब आते हैं एकदम मेन टॉपिक अवर IUPAC नेमिंग सिस्टम. बहुत सारे बच्चों को ये बिल्कुल हवा लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. हम इसको बहुत सिंपल वे में समझेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज फॉर द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. दिस इज एक्चुअली एन ऑर्गेनाइजेशन. केवल नेमिंग सिस्टम का ही नाम ये नहीं है. IUPAC इज अ ऑर्गेनाइजेशन. और ये क्या क्या देखती है? एलिमेंट कोई भी हमें पीरियोडिक टेबल में नया एग्जिस्ट करना है, किसी का एटॉमिक वेट हमको डिटरमाइन करना है हमेशा के लिए, और नेमिंग करनी है कंपाउंड्स की, तो वो सब इस ऑर्गेनाइजेशन के काम है. इसका हेडक्वार्टर है एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड में. ठीक, तो मूव ऑन द टॉपिक, व्हाट इज़ IUPAC नेमिंग सिस्टम. तो हम इसको बिल्कुल एक ही सिंपल फार्मूला यूज़ करने वाले हैं पूरे में. और व्हाट इज़ prefix plus suffix is equal to IUPAC name. और what a prefix and suffix are not the word used in chemistry. prefix जो होता है वो किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग पार्ट होता है, एंड सफिक्स किसी भी वर्ड का एंडिंग पार्ट होता है. तो हम केवल इसी से इसको पूरे को समझते जाएंगे. तो प्रेफिक्स के लिए सबसे पहले आप लोग याद कर लेंगे
दैट्स अगर किसी में कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ही कार्बन यूज़ हुआ है तो आप उसका नाम मैथ से स्टार्ट करेंगे, राइट। C1 स्टैंड्स फॉर मैथ, मैथ स्टैंड्स फॉर C1 सॉरी। और C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन एंड C10 डेक। कम से कम इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, राइट। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाटर सफिक्स, तब तक आप इसको रिवाइज करिए, खूब पढ़िए। और अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो भी अच्छे से पढ़ पाएँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।